Hello students. So the first topic is relations. In relations, the important part is the first equivalence relation. A relation R is equivalence if it is reflexive, symmetric, and transitive. So relation is equivalence when it is reflexive, symmetric, transitive. This is very easy to learn. R reflexive, S symmetric, T transitive. नाउ कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से. फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव ए ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर. इसमें क्या होता है, सिंगल एलिमेंट यूज़ किया जाता है, एक ही एलिमेंट यूज़ किया जाएगा. जैसे ए इफ़ ए बिलोंग्स टू आर देन रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव. अब ए क्या मीन्स होता है, जैसे डाइस थ्रो करते हैं, डाइस थ्रो करने में नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6. सपोज़ करो हम दो डाइस यूज़ कर रहे हैं और दोनों डाइस को हमने थ्रो किया. दोनों डाइस थ्रो होने पर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6. ये 36 ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं. ठीक है, यही हमारी रिलेशन है. सेम वही मैं उसी के एग्जांपल से बेस पर समझा देता हूँ. अब क्या होता है कि वो जो ऑर्डर्ड पेयर में हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, तो जब हम दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसमें क्या आता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. अगर किसी भी रिलेशन में इस तरीके के सेट से रिलेटेड एलिमेंट के डबलेट बन जाते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होता है. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. सेट में एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5 6. डाइस पे 6 ही नंबर है, 1 2 3 4 5 6. तो जब 6 नंबर है तो डबलेट भी 6 बनेंगे. सपोज़ करो कि हमने एक ऐसी रिलेशन बनाई जिसमें नंबर तो 6 दिए हुए हैं लेकिन डबलेट जो है वो 4 तक दिया है. 1 1 2 2 3 3 4 4. 5 5 नहीं है, 6 6 नहीं है. तो ऐसे केसेस में वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब सारे एलिमेंट उस सेट के डबलेट बना दें. ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, जो कि सिंगल एलिमेंट पर चेक होता है. सिंगल मतलब दोनों 1 1 होंगे, 2 2 होंगे, यानी एक ही एलिमेंट को दोनों जगह यूज़ कर लेना है. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक रिलेशन है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर. अगर ए भी आर को बिलोंग करेगा तो बी ए भी आर को बिलोंग करेगा. यानी कि अगर हम उन्हीं नंबर्स में देखें, उन ऑर्डर्ड पेयर में देखें, तो वहाँ पर एक ऑर्डर पेयर होगा 1 2. इसका मतलब होता है कि फर्स्ट डाइस पे 1 आ गया, सेकंड डाइस पे 2 आ गया. ठीक, उसमें एक जगह 2 1 भी आता है. ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट डाई पर तो 2 आ जाए और सेकंड पर 1 आ जाए, यानी कि 1 2 है तो 2 1 भी होगा. ऐसे 2 3 है तो 3 2 भी होगा. 4 5 है तो 5 4 भी होगा. ऐसी किसी रिलेशन के अगर सारे एलिमेंट 1 2 2 1 यानी ए बी बी ए की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और उसमें प्रेजेंट हों तो वो सिमेट्रिक होता है. ठीक है, एग्जाम्पल उसी 36 ऑर्डर्ड पेयर में देख लो. 1 2 तो 2 1 भी है,
2 3 होगा तो 3 2 भी होगा, 4 5 है तो 5 4 भी होगा, 5 6 लिखेंगे तो 6 5 भी होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक। अब लास्ट आते हैं हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव में एक बोला है, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट चलते हैं हमारे पास, और ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स होंगे। तो 3 एलिमेंट की कंडीशन किस तरीके से होगी? If AB belongs to R, BC belongs to R, implies AC belongs to R। ठीक है, AB belongs to R, BC belongs to R, implies AC belongs to R। यहाँ पर 3 एलिमेंट है A B C। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो A जो है वो रिलेटेड है B से, A B से रिलेटेड है, और B C से रिलेटेड है। A B belongs to R मीन्स है A is related to B, B C belongs to R मीन्स है B is related to C। तो अगर A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली A C से रिलेटेड होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगी। इन केस ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव ना होने की एक ही कंडीशन है कि कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर कंडीशन बन ही नहीं पा रही है तो ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, 2 एग्जांपल में समझा देता हूँ मैं। पहले हम डाइस से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास डाइस थी उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। डाइस पर जो नंबर हैं 36 पेयर बने होते हैं ना, उसमें वो तो सबको याद ही होंगे, 11th क्लास में भी हमने प्रोबेबिलिटी के टाइम में बनाए थे वो, और परम्यूटेशन कम्बिनेशन में भी बन जाते थे। सपोज़ करो कि उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर है 2,3। 2,3 इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट डाई पर 2 आ गया, सेकंड डाई पर 3 आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट डाई पर 3 आए और सेकंड पर 5 आ जाए, यानी 3 5 बिलोंग्स टू आर। ये भी ट्रू है। तो अगर उन 36 में हम नज़र मारें तो उन 36 के अंदर एक ऑर्डर पेयर 2,5 होगा। 2,5 होगा जब फर्स्ट पर 2 आ जाएगा और सेकंड आई पर 5 आ जाएगा, यानी 2 3 भी है उसमें, 3 5 भी है उस ऑर्डर पेयर में, और 2 5 भी है। यानी 2 रिलेटेड 3 से हुआ, 3 5 से रिलेटेड हुआ, 2 5 से रिलेट कर गया, तो 2 5 बिलोंग्स टू आर। इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं बन पाता? ठीक है, कंडीशन ऐसी अप्लाई हो जाती है जहाँ पर हमारी फर्स्ट सेकंड से रिलेशन होगी, सेकंड की थर्ड से रिलेशन हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट थर्ड से रिलेट नहीं हो पाएगा। छोटा सा एग्जांपल मैंने फ्राइडे को भी बताया था, ये एग्जांपल एक। A is the father of B। A B का फादर है। B is the father of C। A is the father of B। B is the father of C। तो क्या ये बोल सकते हैं कि A is the father of C? नहीं होगा, इम्पॉसिबल है ना। क्या होगा? A is the grandfather of, ग्रैंडफादर बन गया ना C का, तो A is the grandfather of C, तो A is not the father of C। तो जब A C का फादर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ऐसी कंडीशन आती है जब हम उसको बोलते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। A से B ट्रू है, B से C ट्रू है, A B का फादर है, B C का फादर है, लेकिन A C का फादर नहीं हो सकता। नेक्स्ट कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर कंडीशन जो हमारी है वो बन ही नहीं पाती, एग्जिस्ट ही नहीं करती? जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो रिलेशन जो बनेंगी हमारी वो ट्रांजिटिव होती हैं।
जैसे ये रियल लाइफ प्रॉब्लम से ही जोड़कर बता रहा हूँ। हम बात करें कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, फादर नहीं लिया हमने, हस्बैंड कर दिया। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, अगर ए बी का हस्बैंड है, इसका मतलब ए क्या है, मेल है, और बी है फीमेल। क्या ये हो सकता है कि बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, बी सी का हस्बैंड हो जाए? नहीं हो सकता, क्योंकि बी तो फीमेल है। अब फीमेल जो है वो हस्बैंड नहीं होती, यानी कि हमारी जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, बी सी का हस्बैंड हो ही नहीं सकता। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहती है कि ए बी से रिलेट हो जाता है, बी सी से रिलेट हो जाएगा तो ए सी से रिलेट हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि ए बी से रिलेट तो हो रहा है, या बी सी से रिलेट ही नहीं हो पा रहा है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ए रिलेटेड टू सी, ए सी से रिलेटेड हो सकता है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ध्यान रखना, सेकंड वाली कंडीशन हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी केसेस में हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। अब पूछोगे कि ऐसा कैसे हो गया, रिलेशन कैसे बन गई, ए टू सी कैसे हो सकता है? ए बी का हस्बैंड है, बी सी का हस्बैंड हो नहीं सकता। लेकिन हो नहीं सकता अगर हम इस कंडीशन में देखें कि अगर बी सी का हस्बैंड होता तो सी का होता, फीमेल। एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि सपोज करो ए का बी से डिवोर्स हो गया या बी की डेथ हो गई। ए का बी से डिवोर्स हो गया या बी की डेथ हो गई। अब ए दोबारा से मैरिज करता है। जब वो दोबारा से मैरिज करेगा, ऐसे केस में ए की सी से रिलेशन बन जाएगी, बन गई। ए की बी से रिलेशन थी, बी की सी से रिलेशन तो नहीं बनी, लेकिन ए सी से बिलोंग हो गया, ए की सी से रिलेशन बन गई, तो हम क्या कहते हैं, इसको ट्रांजिटिव है। तो ये ध्यान रखना है, ट्रांजिटिव में सिर्फ एक ही कंडीशन है जब ट्रांजिटिव नहीं होता, वो तब है जब ए सी से रिलेशन नहीं बना पाता, बाकी सारे केसेस के अंदर वो ट्रांजिटिव ही रहता है। इस चीज़ को हमेशा क्लियर रखना, ठीक है? ओके।